यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पास माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी काव्य खंड का दूसरा पार्ट तुलसीदास। धनुष भंग से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं दोहे से। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन श्रृंग। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं संदर्भ से। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड की धनुष भंग कविता शीर्षक से लिया गया है और यह अंश पाठ्यपुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के बाल कांड से संकलित है। ठीक है, तो बाल कांड से संकलित है और ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के बाल कांड से लिया गया है। तो इतना आपको लिखना है। अब देखते हैं प्रसंग। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन इसमें किया गया है। देखिए, जब आप इसकी व्याख्या देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इसकी व्याख्या को। ये उदित उदयगिरी मंच पर, उदयगिरी अर्थात उदयाचल पर्वत, बाल पतंग, बाल पतंग यानी कि बाल सूर्य है ना, बाल सूर्य अर्थात प्रातःकालीन सूर्य, सरोज, सरोज अर्थात कमल होता है। ठीक है, लोचन अर्थात नेत्र, आंखें, और भंग अर्थात भंवरे होते हैं। इसका अर्थ होता है भंवरा। ठीक है, अब देखिए आप व्याख्या किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए इस तरह के शब्द लिखने से आपके शब्दों में वृद्धि होती है और आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांस बने रहते हैं। ठीक है ना, तो आप किससे स्टार्ट करेंगे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयगिरी अर्थात उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर, अब गिरी अर्थात पर्वत विशाल होता है तो मंच भी विशाल ही होगा। तो विशाल आपको अलग से अपनी तरफ से लगाना है। तो उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर रघुवर अर्थात श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल पतंग अर्थात बाल सूर्य के उदित अर्थात उदय होते ही, विकसे संत सरोज सब अर्थात सभी, सब अर्थात सभी संत रूपी कमल, सरोज अर्थात कमल, सभी संत रूपी कमल विकसे अर्थात खिल उठे। ठीक है, विकसे अर्थात खिल उठे। और लोचन अर्थात नेत्र रूपी भंवरे, भंग अर्थात भंवरे, यहाँ पर भंग है। ठीक है, तो नेत्र रूपी भंवरे हर्षे अर्थात हर्षित हो उठे, आनंदित हो उठे। ठीक है, आशय यह है कि श्री रामचंद्र जी के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए। ठीक है, तो ये थी व्याख्या। अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहला पॉइंट आता है भाषा। ठीक है, भाषा में देखिए तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना अवधी भाषा में की है। तो ये आपको याद रखना है, अवधी भाषा। ठीक है, अवधी अर्थात अवध की जो भाषा है वो अवधी भाषा होती है। गुण, दूसरा पॉइंट है गुण। गुण इसमें माधुर्य गुण है, मधुर गुण है इसमें, इसलिए माधुर्य। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है छंद। छंद इसमें दोहा, इसमें आप लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, तो दोहा है छंद। चौथा पॉइंट है रस। रस इसमें अद्भुत रस है, रस अद्भुत।
रस। ठीक है, पांचवा पॉइंट है अलंकार। ठीक है, अलंकार देखिए मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखिए उदित, उदय, गिरी, यहाँ पर दोनों ही में देखिए उ और द, इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में ही उ और द वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार। ठीक है, समझ में आया आपको। एक और देखिए उदयगिरी मंच। अब उदयाचल पर्वत के समान मंच। ठीक है, तो मंच तो जैसा भी हो, लेकिन इस मंच की जो है तुलना की गई है किससे? उदयागिरी, उदयाचल पर्वत से की गई है। उपमा दी गई है, उपमा मतलब तुलना करना, किसी के साथ में किसी की कंपेयर करना। ठीक है, तो यहाँ पर उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। एक और अलंकार उपमा अलंकार। ठीक है, समझ में आया आपको। उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर दोहा, इससे पहले दोहे की व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग खूब आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, दूसरे छंद को देखते हैं। नृपन्ह केरी आशा निसी नासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महीप मुकुंद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसही सुमन जनावही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन हसन आयसु मागा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखहारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तऊ से बधनु मृणाल की नाई, तुरहु रामु गणेश गोसाई। नृपन्ह अर्थात राजाओं की। ठीक है, नृप अर्थात राजा होता है, राजाओं की। केरी आशा अर्थात आशा, आशा रूपी। निसी अर्थात रात्रि, और नासी अर्थात नष्ट हो गई। ठीक है, तो अब देखिए व्याख्या से पहले मैं आपको संदर्भ में आपको बता देता हूँ, फिर भी मैंने बता दिया था आपको पहले ही दोहे में, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ संदर्भ को। देखिए संदर्भ आपको क्या लिखना है, संदर्भ में आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में धनुष भंग कविता शीर्षक से लिया गया है, और यह अंश हमारी पाठ्यपुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में संकलित है ना। अब बात करते हैं प्रसंग की। प्रसंग में देखिए प्रस्तुत पद्यांश में सभा में उपस्थित कई राजाओं की स्थिति, राम की विनम्रता और संपूर्ण नगरवासियों की जो मनोदशा है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो व्याख्या अगर आप देखेंगे तो इसके प्रसंग भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले व्याख्या। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं, इसके बाद प्रसंग के बाद ही आपको व्याख्या लिखनी है। ठीक है, तो व्याख्या में आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मंच पर चढ़ते ही, ठीक है, मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित नृपन्ह अर्थात अन्य, नृप अर्थात राजा, अन्य राजाओं की आशा रूपी रात्रि, निसी अर्थात रात्रि, आशा रूपी रात्रि नासी अर्थात नष्ट हो गई, और उनके वचन नखत अर्थात वचन रूपी, नखत अर्थात नक्षत्र, नक्षत्र तारों, तारों का समूह, उनके वचन रूपी तारों का समूह अवलीन प्रकाशी अर्थात चमकना बंद हो गया। अवलीन अर्थात बंद हो जाना, प्रकाश अर्थात चमकना। ठीक है ना, प्रकाश देना, प्रकाश देना अर्थात चमकना। तो उनके वचन रूपी तारों का चमकना बंद हो गया और वे मौन हो गए। ठीक है, मानी महीप मुकुंद मुकुद सकुचाने, कपटी भूप उलुकलुकाने। अब देखिए मानी अर्थात अभिमानी। ठीक है, अहंकारी, महीप अर्थात राजा रूपी कुमुद, तो अभिमानी राजा रूपी कुमुद। सकुचाने अर्थात संकुचित हो गए, और कपटी भूप अर्थात कपटी
राजा रूपी उल्लूक अर्थात उल्लू लुकाने अर्थात छिप गए। ठीक है, समझ में आपको। भय बिशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जनावहि सेवा। अब देखिए, भय अर्थात हो गए, भय अर्थात हो गए, बिशोक कोक मुनि देवा, बिशोक अर्थात शोक रहित, शोक अर्थात शोक संताप, ठीक है ना, और बिशोक अर्थात शोक रहित, और कोक अर्थात चकवे, मुनि देवा अर्थात मुनि और देवता रूपी कोक अर्थात चकवे, विशोक अर्थात शोक रहित अर्थात प्रसन्न हो गए, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, और वे बरसहि अर्थात वर्षा करके, सुमन अर्थात फूल, फूलों की वर्षा करके, जनावहि सेवा, जनावहि सेवा अर्थात बताने लगे, अनुग्रह प्रकट करने लगे, सेवा अर्थात अपनी सेवा। और वे कौन, ये मुनि और ये देवता रूपी जो चकवे हैं, ये अपनी सेवा अनुग्रह प्रकट करने लगे। कैसे? बरसहि सुमन अर्थात फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा अनुग्रह प्रकट करने लगे। ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखिए, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनिन हसन आयसु मागा। अब बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। इसके पश्चात वे रामचंद्र जी ने अत्यधिक स्नेह के साथ गुरुपद अर्थात अपने गुरु विश्वामित्र के पद अर्थात चरणों की वंदी अर्थात वंदना करने के बाद सहित अनुरागा, सहित अनुरागा अर्थात अनुराग अर्थात प्रेम होता है, स्नेह होता है। तो श्री रामचंद्र जी अत्यधिक स्नेह के साथ, सहित अर्थात साथ, अत्यधिक स्नेह के साथ अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करने लगे। राम मुनिन्ह सन आयसु मागा, और उसके बाद वहां उपस्थित अन्य मुनिन्ह अर्थात अन्य मुनियों से भी आयसु अर्थात आज्ञा मांगा अर्थात आज्ञा मांगी। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले उन्होंने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना की, बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह के साथ, और उसके बाद वहां दूसरे जो अन्य मुनि थे उनसे भी आयसु मांगा अर्थात आज्ञा मांगी। ठीक है, अब देखिए, सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजू बर कुंजर गामी। अब इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सहज ही चले सकल, सकल अर्थात समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी, बर अर्थात सुंदर, कुंजर अर्थात हाथी, तो श्रेष्ठ हाथी की चाल से चले, जो उनकी सहज ही अर्थात स्वाभाविक चाल थी। ठीक है, तो वो कैसे चलते थे? एक सुंदर हाथी की, श्रेष्ठ हाथी की तरह चलते थे, जो उनकी स्वाभाविक चाल थी, जैसे वो चलते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी पुलकपुरी तन भय सुखहारी। अब देखिए, चलत राम अर्थात श्री रामचंद्र जी के चलते ही सब पुर नर नारी अर्थात पुरी के अर्थात सभा में उपस्थित नगर के, पुर अर्थात नगर के सभी नर नारी अर्थात स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए, और पुलकपुरी तन भय सुखारी, तन अर्थात शरीर, उनका शरीर रोमांच से सुखारी अर्थात पुलकित, भय अर्थात हो गए। ठीक है, अब देखिए, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। अब जो समस्त स्त्री पुरुषों ने अपने पितर अर्थात पूर्वजों की वंदना की, ठीक है, अपने ये जो स्त्री पुरुष हैं इन सभी ने अपने पूर्वजों की वंदना की, और अपने सुकृत अर्थात पुण्य कर्मों का संभारे अर्थात स्मरण करते हुए कहा, क्या कहा? तऊ शिवधनु मृणाल की नाई तोरहूँ राम गणेश गोसाई। गणेश अर्थात हे गणेश जी, यदि हमारे कछु पुण्य अर्थात कुछ पुण्य, हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का किंचित भी, थोड़ा भी फल मिलता हो तो, तऊ अर्थात तो, शिव धनु अर्थात शिव के जो धनुष है, शिव जी के प्रचंड धनुष को
श्री रामचंद्र जी मृणाल अर्थात कमल के नाल के, कमल की जो नाल होती है उसके समान तोड़ डालें। अर्थात कमल की नाल बहुत हल्की होती है, शिव धनुष बहुत शक्तिशाली है, जिसे कोई नहीं उठा पाया था। तो वो सभी जो सभा में बैठे हुए सभी नर नारी वो प्रार्थना कर रहे हैं गणेश भगवान से कि अगर हमें हमारे पुण्य कर्मों का अगर थोड़ा भी फल मिलता हो तो श्री रामचंद्र जी इस शिव धनुष को एक कमल के नाल के समान तोड़ डाले। मृणाल की नाई अर्थात मृणाल के कमल के नाल के समान तोड़ डाले। तो रहूं राम अर्थात राम इसको तोड़ डाले, राम अर्थात राम, रामचंद्र जी। तो सभा में जितने भी राजा थे, सभी कुटिल और अभिमानी राजाओं के अतिरिक्त सभी व्यक्ति चाहते थे कि इस धनुष को श्री राम ही तोड़ें। ठीक है, श्री राम ही इस धनुष को तोड़ दें। तो इसीलिए जो सभा में उपस्थित सभी स्त्री और पुरुष अपने पूर्वजों की वंदना करके भगवान गणेश से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर हमें हमारे पुण्य कर्मों का थोड़ा भी अगर फल अगर मिले तो ये जो शिव धनुष है इसे भगवान श्री राम इसे एक मृणाल की तरह अर्थात एक कमल नाल के समान इसे तोड़ दें भगवान श्री राम। तो ये थे दूसरे दोहे की व्याख्या। होप आपको समझ में आई। अब बारी है काव्यगत सौंदर्य की। काव्यगत सौंदर्य, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहला पॉइंट आता है भाषा। तो भाषा, इसमें अवधि भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है, मैंने आपको बताया था अवधि भाषा। गुण, इसमें प्रसाद गुण है, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है छंद। छंद इसमें दोहा है, छंद मैंने आपको पहले ही बताया था। चौथा पॉइंट है रस। रस देखिए इसमें भक्ति रस है। इसमें सभी भक्ति में ये जो स्त्री पुरुष हैं ये सभी भक्ति कर रहे हैं भगवान गणेश की, तो इसमें भक्ति रस इसमें भरपूर है। और श्री रामचंद्र जी के सभी पदों में रामचरितमानस में भक्ति रस का प्रयोग इसमें भरपूर मात्रा में किया गया है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है पांचवा अलंकार। इसे थोड़ा समझने की जरूरत है आपको। अलंकार में सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला अलंकार कौन सा है मैं आपको बता देता हूं आपको। देखिए यहाँ पर मानी महीप, यहाँ पर म वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है ना यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर कुछ देखने की जरूरत नहीं, एक ही आपको शब्द मिल गया जिसमें इससे पता चल जाता है कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। और भी हो सकता है, आपको ढूंढना हो तो आप ढूंढ सकते हो। देखिए यहाँ पर भी है पुर नर नारी, यहाँ पर र वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो जिसके लिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था अलंकार, रस, छंद, गुण और भाषा और संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या मैंने आपको बता ही दिया। तो इस वीडियो में दो छंदों की व्याख्या मैंने की। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।